एक केंद्रीय मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार मोदी जी की सरकार में मंत्री हैं। खबर ये आई है कि कल मंगलवार रात को उनका जो सिविल लाइन का बंगला है वहां करीब 43 वोटर आईडी बरामद किए गए। तो मध्य प्रदेश में तो उनका ऐसा कहना है, मतलब कांग्रेस का, कि 16 लाख वोट की गड़बड़ी हुई। तो राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं, क्या कांग्रेस भी उसमें कुछ जागेगी? लगता है कांग्रेस वो हरियाणा में जो भूपिंदर हुड्डा साहब है उन्होंने कहा है कि मेरे पास जो है इतने सबूत हैं कि मतलब अगर इलेक्शन कमीशन हलफनामा दे, वो राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है, तो उनके पास, हुड्डा साहब के पास इतने सबूत हैं कि वो मतलब अगर इलेक्शन कमीशन हलफनामा देगा तो वो साबित कर देंगे। तो हमारा सवाल ये है कि अब 7 अगस्त के पहले ये हुड्डा साहब और ये उमंग सिंगार ये सब करके भी आएगा ना कि राहुल गांधी अगर 7 अगस्त को ये जो एटम बम नहीं फोड़ते तो फिर आप क्या कर रहे थे भाई? सैटरडे संडे को कांग्रेस के दफ्तर में छुट्टी रहती है, जैसे कि साहब केंद्र सरकार का दफ्तर चल रहा हो। मतलब नमस्कार, मैं हूं निधीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और मेरे साथ हैं हमारे साथी राजेश चतुर्वेदी। स्वागत है राजेश आपका। और हम लोग बात करेंगे मध्य प्रदेश में कल जो कांग्रेस पार्टी ने 27 सीटों में ये बताया कि जो चुनाव में हार जीत का फर्क रहा, और उसके महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहले कैसे मतदाताओं की संख्या बढ़ी या बढ़ाई गई, जिसके कारण ये वहां का जो नतीजा उनके हिसाब से पलट गया। ये वोट चोरी को लेकर लगातार बात होती रही है। पहले बेंगलोर में हुई थी, उसके बाद महाराष्ट्र में भी हुई थी, बिहार में लगातार इस बात को लेकर लोग सड़क पे उतरे हुए हैं। और तरह तरह के जो डेटा आ रहे हैं उससे साफ दिखलाई पड़ रहा है कि जो चुनाव में जीत हार का जहां जहां फर्क पड़ रहा है, वहां वहां पर मतदाता सूची, उनके नाम जुड़ना कटना, उन सब के कारण कई सारी ऐसे नतीजे आए जो अप्रत्याशित कहे जा रहे थे, जिनका लोगों को अंदाजा नहीं था। तो राजेश, मध्य प्रदेश में अब ये क्या बताया जा रहा है? देखिए, नमस्कार। मध्य प्रदेश में क्या है कि जब ये राहुल गांधी ने जो 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और बेंगलुरु की वो विधानसभा सीट महादेवपुरा से लेकर के और महाराष्ट्र का और तमाम जगह वोट चोरी का जो आरोप लगाया और सबूत पेश किया, उसके बाद क्या है कि कांग्रेस भी धीरे धीरे, मतलब कांग्रेस की जो इकाइयां हैं, जो प्रदेश की इकाइयां हैं, वो धीरे धीरे अब वो सामने आ रही है। तो इस पे हम बाद में आएंगे। पहले मध्य प्रदेश में जो इन्होंने 2 दिन पहले बताया है, यहाँ जो मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं उमंग सिंगार, उनका ऐसा दावा है कि टोटल 2023 का जो चुनाव हुआ, अब से पहले जो 2023 में नवंबर दिसंबर में इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उसमें उनका कहना यह है कि कुल 34 लाख वोट पड़े थे। इनमें से जो है 16 लाख वोटों का हेरफेर हुआ है, ऐसा उनका आरोप है। और ये जो 16 लाख वोट है, ये इलेक्शन के मतलब जस्ट 2 महीने पहले की जो अवधि थी, जैसे चुनाव अगर आज है तो इसके 2 महीने पहले की अवधि में ये 16 लाख वोट पड़े। मतलब उनका ऐसा कहना है कि रोजाना करीब 26,000 वोट जो है रोजाना प्रतिदिन बढ़ा है, उसमें वृद्धि हुई है, मतदाता सूची में नाम बढ़े। तो उनका ये भी, उमंग सिंगार ने ये भी कहा कि भाई 2018 का जो चुनाव हुआ था, माने 2023 के पहले जो राज्य विधानसभा का चुनाव 2018 में हुआ था, उसमें जो मतलब 1% के अंतर से, मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो है हार जीत का फैसला हुआ था, 1% के मार्जिन से। लेकिन 2023 में ये जो वोटर लिस्ट में जो हेरफेर हुई, जो वो ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, जिसको राहुल गांधी ने वोट चोरी का मतलब एक तमगा लगाया है या आरोप लगाया है, तो वो उमंग सिंगार ये कह रहे हैं कि भाई 1% रहने वाला मार्जिन जो है इसी वजह से 2023 में बढ़कर हो गया 8 से 9%। मतलब भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के मुकाबले 8 से 9% वोट ज्यादा मिले। जब मिले, मतलब तब मिले जबकि भारतीय जनता पार्टी की 2003 से मध्य प्रदेश में
सरकार सतत बन रही है। बीच का वो एक पीरियड 2018 से लेके और वो सवा साल 15 महीने का आप छोड़ दीजिए, 2018 में हमको मालूम है कि कांग्रेस की सरकार बन गई थी, कुछ लोगों के सपोर्ट से, मतलब बहुत कम अंतर रहा था बीजेपी और कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस ने सरकार बना ली थी और वो 15 महीने चल पाई और वो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए और वो कमलनाथ की सरकार गिर गई, ये सबको मालूम है। तो 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही थी और उसके खिलाफ, मतलब 2018 में जो चुनाव हुआ था तो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, तो उसका लाभ मिला, मतलब कांग्रेस को, और कांग्रेस की सरकार बनी, 15 महीने के लिए बनी, फिर वो सरकार गिर गई। फिर 2023 में चुनाव हुआ तो लोगों पे इस बात का कोई मतलब असर नहीं हुआ, बल्कि बीजेपी को 8-9% वोट ज्यादा मिल गया कि भाई उन्होंने जो है वो सिंधिया, मतलब कांग्रेस का जो ऑपरेशन लोटस जिसको बीजेपी ने नाम दिया है, और देश में कई राज्यों में जो ऑपरेशन लोटस चला करके भारतीय जनता पार्टी ने सरकारें बनाई हैं, वैसे ही जो है, मतलब मध्य प्रदेश में फिर बन गई थी, ऑपरेशन लोटस के बाद बन गई। माने एक तो एंटी इनकम्बेंसी, दूसरा ऑपरेशन लोटस, इसके बावजूद 8 से 9% वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिला। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो अंतर है ये इसी हेर फेर के कारण है, इसी गड़बड़ी के कारण है, ऐसा उनका दावा है। अब मध्य प्रदेश के पहले ये महाराष्ट्र के बारे में तो राहुल गांधी ही लगातार बोल रहे हैं। उन्होंने वो कर्नाटक का भी उदाहरण दिया, बताया, जो उन्होंने मतलब 6 महीने की जो एक्सरसाइज के बाद, भाई राहुल गांधी ने कहा ना कि ये 6 महीने हमको इसकी पड़ताल करने में लगे, हमने कोई एक दिन का काम नहीं है, क्योंकि हमको जो है वो डिजिटल या वो सब चीजें, आंकड़े दिए नहीं गए हैं, हमको जो है ये जो लिस्ट पकड़ा दी गई, इसी में हमको जो है जांच करने में, जाहिर है इतना टाइम लग नहीं था क्योंकि सारा काम मैन्युअली करना पड़ा। तो मध्य प्रदेश में तो उनका ऐसा कहना है, मतलब कांग्रेस का, कि 16 लाख वोट की गड़बड़ी हुई है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये अब अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो देखिए, इसमें अभी अभी एक खबर आई है कि साहब, आज क्या है, बुधवार है, कल रात को, मंगलवार को, मध्य प्रदेश में ही एक केंद्रीय मंत्री हैं, वीरेंद्र कुमार। वीरेंद्र कुमार मोदी जी की सरकार में मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश से नुमाइंदगी करते हैं, वो टीकमगढ़ में के रहने वाले हैं। तो खबर ये आई है कि कल मंगलवार रात को उनका जो सिविल लाइन का बंगला है, वहां करीब 43 वोटर आईडी बरामद किए गए। कितने? 43 वोटर आईडी, एपिक कार्ड, और उसमें से कुछ जले हुए हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ जले हुए हैं, जैसे वो अभी पिछले दिनों नहीं, वो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस साहब के यहाँ वो नोट वोट नोट हाँ, हाँ। नोट वोट अपन बोलचाल में नोट वोट बोल रहे हैं, तो देखो आप, ये वोट भी मिल गए आज जले। वहां नोट मिले थे, यहाँ वोट मिल गए। तो ये खबर आ गई, मतलब आप देखिए, अब वोटर वोटर आईडी कार्ड भी जले हुए, आज जले मिल रहे हैं। अभी कहां से आ गए, अब इसकी जांच होगी। मतलब जब ये खबर पहुंची तो पूरा प्रशासन जो है आनंद फानन में पहुंच गया, क्योंकि भाई इस समय देश में जो जो मतलब एक नैरेटिव विमर्श में आ गया है, मुद्दा विमर्श में तो आ गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है उसका पहला दायित्व यह है कि भाई उसको अपनी न्यूट्रलिटी या निष्पक्षता या तटस्थता जो है बना के रखनी है। और वो इसलिए बना के रखनी है क्योंकि डेमोक्रेसी में यही उसकी बुनियाद है, और उस पे तब ही तक जो है विश्वास लोगों का कायम रहेगा, जब वो निष्पक्षता के साथ काम करेगा, अपनी भूमिका को अंजाम देगा। तो तो अब ये राजेश, अभी जले हुए मिल रहे हैं। अभी अभी हम लोग मध्य प्रदेश तक ही रहते हैं, और उसमें ये जो इसी पे जैसा बबल अप करते हैं, ये जो कह रहे हैं कि 27 सीटें हैं, 37 सीटें? 27 सीटें हैं। हाँ। तो 27 सीटें 27 अगर सीटें। वो जीत भी जाते तब भी अगर उसके हिसाब से भी देखते तो क्या नतीजा बदल जाता? नहीं, नतीजा तो नहीं बदलता, क्योंकि
उनको 163 सीट आई है। जो 2023 का जो लास्ट असेंबली इलेक्शन था मध्य प्रदेश में, उसमें बीजेपी को 163 सीटें आई हैं, और सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 116 सीटों की जरूरत होती है। तो अगर आप 27 उसमें से माइनस भी कर दें तो उनको मतलब 136 136 135 136 सीट तो फिर भी आती। सवाल इसका नहीं है कि सरकार पर उनकी इतना सीधा गणित होता नहीं है जब वोट जब गिरते हैं और जब ये सब चीजें होती हैं, क्योंकि हमें पता है कि उस समय का माहौल मध्य प्रदेश में कैसा था। हम्म। नहीं, इसमें फिर एक से एक और चीज है। देखिए, जो बात महाराष्ट्र के बारे में भी आ रही है कि एक होता है ना, जैसे कि हम जो है मतलब कोई बच्चा है, मान लीजिए, इसको ऐसे समझें अगर हम, कि कोई बच्चा है और वो साल भर जो है परीक्षा की अपने विषय की बहुत तबीयत से तैयारी कर रहा है, और मतलब पूरा माहौल घर का ये है कि ये बच्चा जो है इस बार बिल्कुल कमाल करके दिखाएगा ही। ये जिस परीक्षा की तैयारी कर रहा है इसमें इसको जो है फतह है, इसको जीत हासिल होने ही वाली है, होएगी, है ना। तो फिर वो अगर जीत हासिल हो जाती है तो फिर पूरा परिवार कितना खुशियां मनाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, एकदम गच्छ हो जाता है वो। मगर यहाँ क्या है कि जैसे अब हम बात करें विधानसभा चुनाव की, तो जब नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी के भीतर या उसके काडर में वो कोई खुशी या उमंग या कोई उत्साह या कोई, जैसे नहीं, कोई चीज अपन जिसकी उम्मीद नहीं करते हैं वो हो जाए, या हम उसकी उम्मीद इतनी जितना ज्यादा भरोसा है, तो एक खुशी जो होती है वो, क्योंकि पार्टी के अंदर ही ये माना जा रहा था कि भाई ये जो है हालत ठीक नहीं है, क्योंकि वो एंटी इनकम्बेंसी और ऑपरेशन लोटस, क्योंकि लोग जो है कुछ भी हो, ये सब तोड़ फोड़ जो है लोग पसंद नहीं करते। लोगों को बिल्कुल। मतलब ये अच्छा नहीं लगता है कि आप जो है किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, और फिर जो है आज आप कुर्सी के कारण जो है आपका आपका सब कुछ बदल गया, आपकी विचारधारा बदल गई, आपके उद्देश्य बदल गए, आपका लक्ष्य बदल गया, और आप सीधे जो है जाकर के सामने वाले पाले में बैठ गए। इसलिए बाई इलेक्शन में जो 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 20-25 सीटों पर जो बाई इलेक्शन हुआ था, उसके नतीजे भी एक तरफा बीजेपी के पक्ष में नहीं गए थे, क्योंकि लोग इस बात से नाराज होते हैं कि आपने उनके भरोसे को चोट पहुंचाई है, उनके साथ विश्वासघात किया है, कि हमने आपको जो है जिस सिंबल पे चुना था, आप उस सिंबल के ही नहीं रहे। तो ये अब सारी चीजें बड़ा जनादेश असर के कर। साथ खिलवाड़, जनादेश के साथ खिलवाड़ किया उसमें जो है, और अब हाँ, जो हम बता रहे हैं वो ये कि मतदाताओं के साथ या उसमें खिलवाड़ हुआ है, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। पर अब कांग्रेस में क्या बचा है मध्य प्रदेश में, राजेश? नहीं नहीं, अब कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस का तो ये है कि ये तो हमने बात की इस पे के साथ, उन्होंने ऐसा दावा किया कि इतने लाख वोट कम हो गए और फिर 16 लाख वोट और 27 सीटें जो है हम इस वजह से हार गए। तो साहब, कांग्रेस से भी तो एक सवाल है ना यार। और कांग्रेस केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं है, आप अगर आगे बढ़ेंगे तो पूरे देश भर पे ये लागू होता है, कि मध्य प्रदेश को ही हम अभी यहीं सीमित करते हैं अपने आप को, कि आप तब कर क्या रहे थे जब ये समरी रिवीजन होता है, इलेक्शन कमीशन करता है, मतलब इंटेंसिव नहीं, समरी रिवीजन तो करता ही है ना वो इलेक्शन के पहले। तो जब ये सूचियां तैयार की जा रही थी, जब ये नाम जोड़े जा रहे थे या काटे जा रहे थे, तब आपकी पार्टी, आपका संगठन कर क्या रहा था? सवाल कांग्रेस से भी है ना। तो उनके यहाँ भी तो भाई हर पॉलिटिकल पार्टी में ये व्यवस्था है ना कि आपको बूथ लेवल का प्रतिनिधि बनाना ही बनाना है, और उसका दायित्व ही ये रहता है। पार्टियां जो है, संगठन अपने यहाँ बैठकें करते हैं, बकायदा प्रोग्राम चाक आउट होता है, पूरा प्रोग्राम बनाया जाता है, जिनका ये काम होता है देखना। अब आप नवंबर दिसंबर में इलेक्शन हो गया, फिर सवाल ये भी आएगा ना कि राहुल गांधी अगर 7 अगस्त को ये जो एटम बम नहीं फोड़ते, तो फिर आप क्या कर रहे थे भाई? जैसे कि वो हरियाणा में जो भूपिंदर हुड्डा साहब है, उन्होंने कहा है कि मेरे पास जो है इतने सबूत हैं कि मतलब अगर इलेक्शन कमीशन हलफनामा दे, वो राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहा है, तो उनके पास, हुड्डा साहब के पास इतने सबूत हैं कि वो मतलब अगर इलेक्शन कमीशन हलफनामा देगा तो वो साबित कर देंगे। तो हमारा सवाल ये है कि अब 7 अगस्त के पहले
ये हुड्डा साहब और ये उमंग सिंगार ये सब कर क्या रहे थे हम्म, भाई? सैटरडे संडे को कांग्रेस के दफ्तर में छुट्टी रहती है, जैसे कि साहब केंद्र सरकार का दफ्तर चल रहा हो। मतलब मतलब राहुल गांधी को आप माइनस कर दीजिए। सवाल कांग्रेस का है। आप राष्ट्रीय पार्टी है ना, आपके यहाँ जो व्यवस्था काम कर रही है, आप कर क्या रहे हैं, ये भी तो दिखा रहा है ना कि बिल्कुल। नवंबर दिसंबर में विधानसभा का चुनाव हो रहा है, और आप अब अगस्त में, वो भी आपके सबसे बड़े लीडर के खुलासे के बाद या सबूत के साथ लोगों के सामने आने के बाद, उस व्यक्ति ने तो 6 महीने उस पर एक्सरसाइज करवाई, मान लीजिए। हम अगर ये देखें कि 6 महीने पड़ताल की, और आप जो है मतलब नवंबर में चुनाव हुआ है और आप अगस्त में प्रकट हो रहे हैं, पौने 2 साल बाद। तो ये सवाल हम्म, कांग्रेस से नहीं पूछा जाएगा? पूछना चाहिए, और इसका जवाब भी देना चाहिए कांग्रेस को। हो सकता है राहुल गांधी अपने पार्टी के भीतर ये सवाल कर रहे हैं कि भैया अपन अभी तक क्या कर रहे थे अपन। दूसरा ये है कि अगर ऐसा हुआ है, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि उमंग जी की बात अगर सही है, तो अब इसमें क्या होगा मध्य प्रदेश में कि चुनाव आयोग के पास अब जाएंगे या शपथ पत्र देंगे या तो इसका क्या होने वाला है? नहीं नहीं, अब जैसा कि हम लोगों ने देखा, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, तो उसमें हलफनामे की वो तो बंदिश लगी हुई है, वो उनका ऐसा कहना है। हालांकि वो जो कानून है, वो जो है इस तरह की शिकायतों के लिए नहीं है। वो तो तब के लिए है जब ये रिवीजन होता है, उसका जो 1 महीने का टाइम दिया जाता है, तब आप जो है हलफनामा वगैरह दीजिए। तो और इसमें तो फिर ये भी है कि वो समाजवादी पार्टी के बारे में उन्होंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, समाजवादी पार्टी और बीजू जनता दल के बारे में जब उनसे सवाल किया गया था, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि इन दोनों पार्टियों ने कोई एफिडेविट नहीं दिया है। जबकि इसके बरक्स जो है, मैंने खुद देखा कि अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट परिसर में पत्रकारों को, संवाददाताओं को वो बांटी है बकायदा। वो शपथ पत्र हाँ। की शायद कॉपी भी बांटी है, और वो उन्होंने सूची भी बांटी है, सब बांटी है उन्होंने। और उन्होंने पता नहीं और भी बातें की थी। तो हलफनामे तो उनके हिसाब से तो हलफनामा उन्होंने दिया है, लेकिन सीईसी साहब कह रहे हैं कि हलफनामा नहीं दिया है। तो इसमें भी उमंग सिंगार मध्य प्रदेश के बारे में हलफनामा दे देंगे, शिकायत कर देंगे। लेकिन फिर वो हो सकता है ज्ञानेश गुप्ता ये कहे सीईसी साहब के हाँ, हलफनामा इस हमको बात नहीं की मिला है। उसकी उसकी तो उसकी मतलब उसकी आप पावती पावती वहां चुनाव आयोग से मिले या ना मिले ये तय नहीं है। उस प्रेस अखिलेश कॉन्फ्रेंस के बाद साफ समझ में आता है। अखिलेश यादव ने पावती भी दी है वहां। मतलब हम तो वहां फिजिकली मौजूद नहीं थे, लेकिन वो जो देखा है वीडियो, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये पावती है, ये फलाना है, ये ढिमका है। लेकिन हम्म, अब ये तो बड़ा मतलब बहुत ही अजीबो गरीब स्थिति है ना, कि एक पक्ष कह रहा है कि हमने हलफनामा दिया है, और जो हम्म। दूसरा पक्ष है जिसको दिया है वो कह रहा है कि नहीं दिया है। तो अब इसमें क्या होगा? मतलब अब इसमें तो जाहिर है कि या तो कोई तीसरा ऐसा पक्ष हो, हम्म। भाई, या तो कोई एक तीसरा ऐसा पक्ष हो जहां मतलब फिर दोनों लोग जाएं, कि वो ये कहे, देने वाला ये कहे कि हमने दिया है, और जिसको दिया है वो ये कहे कि साहब हमने नहीं दिया है, तो फिर वो न्याय करे, वो तीसरा पक्ष जो है न्याय करे। तो मतलब बड़ी मध्य प्रदेश अजीबो के बारे गरीब में स्थिति। हाँ, मध्य प्रदेश के बारे में आप एक और बात कह रहे हैं कि आप ये भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो जीत रहे हैं, या उनके साथ अगर कुछ ये हेर फेर हुआ है तो पार्टी के लोगों को अंदाजा मोटे तौर पे जो होता है शायद, कुछ को तो शायद होगा जिन्होंने, जो हाँ, लोग इसमें सब अगर शामिल होंगे और ये सब हुआ है तो, पर पार्टी को मोटे तौर पे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो जीत रहे हैं, और वो इतनी निर्णायक जीत, इतने सारे एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस का जो बिला हुआ जनादेश चुराने के बाद भी वो इतनी उससे जीतने वाले हैं। नहीं नहीं, बीजेपी में अंदाजा नहीं था। नीचे लेवल तक लोग जो है ये मान के चल रहे थे कि भाई ठीक है, मतलब, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी वगैरह बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हालांकि एक स्कीम जो है, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो लाडली बहना जो स्कीम लेके आए, वो भी मतलब क्या हुआ कि कांग्रेस ने जो है, कमलनाथ ने पहले से जो है उस चीज को बता दिया था कि हम एक स्कीम लेके आएंगे।
शिवराज सिंह चौहान चूंकि मतलब 15 साल से ऑलरेडी मुख्यमंत्री थे और वो सारी चीजों को जान रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि वो मुख्यमंत्री थे, वो विपक्ष में तो थे नहीं, कुर्सी उनके पास थी, तो उन्होंने क्या किया कि वो स्कीम को मतलब लागू कर दिया, वो लेके आ गए और वो महिलाओं के खाते में पैसे जो है, आप मनोविज्ञान समझिए, एक महिला के पास जो है 3-4 महीने पहले से उन्होंने वो लागू कर दिया और वो खाते में पैसे मिलने लगे। तो फिर जब जब परिणाम, क्योंकि ये जो स्कीम भी क्यों लागू की गई, खबर उसमें यह है कि जो सर्वे आजकल कराती ही है राजनीतिक दल और भारतीय जनता पार्टी सरीके जो संगठन है, वो तो बहुत सक्षम है आज की डेट में, बहुत मतलब उनके पास ताकत है हर दृष्टि से। तो वो एक आध नहीं, वो कई सर्वे कराते हैं, वो उन सर्वे में भी ऐसा बताते हैं कि बीजेपी की मध्य प्रदेश में जो स्थिति थी वो कतई संतोषप्रद नहीं थी। अब इस चीज को जो पार्टी का जो कोर ग्रुप है वो ही जान रहा होगा कि जब ये सुनेंगे, वो लोग देखेंगे, तो वो भी इसमें जो है कहीं ना कहीं अंदर सहमति व्यक्त करेंगे कि उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। ये जो गेम चेंजर, इसीलिए शिवराज सिंह चौहान शुरू से बोल रहे थे जब ये लागू की कि ये गेम चेंजर साबित होगी, गेम चेंजर साबित होगी। अब वो नतीजे जिस हिसाब से आए, 163 भाई, 163, आप समझिए, तो इतनी तो सीट, मतलब 2003 में जब दिग्विजय सिंह की सरकार हारी थी, तो उसके बाद अगर कहीं बुरी हालत हुई कांग्रेस की तो वो इसी में हुई चुनाव में। और मतलब उस पार्टी के खिलाफ जो कि 15 साल से 17 साल से सरकार में है और कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं, और एक चेहरा भी एक ही, एक होता है ना जैसे कि चेहरे बदल देते हैं लोग, कि भाई 2-3 साल बाद चेहरा बदल दो ताकि उस चेहरे से ऊब पैदा ना हो, लोग उससे जो है उकताए ना। वही वही रोजाना अरहर की दाल खा खा के आदमी उगता जाता है। गुजरात तो में जैसा वो, देखने को मिला, बट वो एमपी में नहीं हुआ। एमपी में शिवराज सिंह चौहान ही चेहरा रहे और उनको उनके बारे में ही कहा गया कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं हुआ उनके साथ भी। पर दरअसल ये जो इसके बाद जो तीसरा जो इसका जो अगला सवाल फिर ये है कि तो हो सकता है कि इन 37 सीटें पकड़ी गई हैं, कुछ चीजें जगह शायद अभी पकड़ में नहीं आई हैं उन लोगों के। तो वो जो जिसको कहते हैं कि जो कॉलिंग कार्ड या मास्टर स्ट्रोक जिसको आप बता रहे हैं शिवराज सिंह चौहान का, तो वो अकेला नहीं था, उसमें कई सारे और तीर थे, जिसमें शायद एक ये भी था कि जहां जहां पे मार्जिन कम है तो वहां पे मतदाताओं की संख्या किसी से बढ़ा दे। पर ये दूसरी बात शायद ये भी है कि इतने सारे लाख लोग कहाँ से आए या कैसे आके कब आए और किसी को पता कैसे नहीं चला इसका। मतलब ना सरकार को ना चुनाव आयोग को, क्योंकि सरकार ऐसा तो नहीं सिर्फ चुनाव आयोग बैठा था, वहां तो हर जगह ही एक एसडीएम लेवल पे तो लोग बैठते ही हैं, जो ईआरओ और वगैरह जो होते हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है। तो क्या इन सब ने किसी ने नहीं देखा कि ये डेमोग्राफिक चेंज की तरह हो रहा है और उसको उस पर गौर करना चाहिए। ना पॉलिटिकल पार्टीज ने देखा, ना सरकार के लोगों ने देखा। नहीं नहीं, सरकार में तो जैसे, भाई वो हम लोगों ने बात की थी ना कि इलेक्शन कमीशन के पास अपनी तो कोई इंडिपेंडेंट मशीनरी है नहीं है, वो डेपुटेशन पे ये लोग जो है उसके सुपुर्द हो जाते हैं और वो उसके हम्म। अधीन रह करके उसके नियम कानून के हिसाब से काम करते हैं। तो वहाँ यहाँ मतलब हर पूरे देश में यही व्यवस्था है। तो वो जो मशीनरी जो है, वो तो मशीनरी तो जो है मातहत सरकार के ही है, राज्यों में राज्य सरकार के मातहत है। अब वो जो टीचर जो बीएलओ बना दिए गए हैं, वो उनका काम करने का तरीका चुनाव आयोग को भी मालूम है, सबको मालूम है, सारे राजनीतिक दलों को मालूम है। इसमें जो सबसे बड़ी जो कमी है, पहली कमी तो यही है कि आप जो है, जैसा मैंने कहा कि चुनाव 2.25 साल पहले हो चुका, वो सारी चीजें आप आज 2.25 साल बाद रख रहे हैं। मध्य प्रदेश की जहां तक बात करें, तो आप इतने दिन बाद आप जागृत हो रहे हैं, और वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपकी एक पार्टी के एक नेता ने उस चीज को जो है उठा दिया है, वो एक मुद्दा बन गया है, तो आप प्रकट हो गए। वरना आप तब कर क्या रहे थे आप, पहली बात तो ये है। दूसरा ये है कि संगठन, जो राजनीतिक संगठन है, वो बड़े चौकस रहते हैं, आज से नहीं शुरू से। अब देखिए, इसी मध्य प्रदेश के संदर्भ में रीवा से जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जनार्दन मिश्रा, उन्होंने भी एक बात रखी है। उन्होंने भी ये एक एक कार्यक्रम में वहां बताया कि साहब, 2003 में
उसको मीडिया अपने अपने ढंग से चला रहा है, मतलब। और जो जो आजकल क्या हो गया है कि जो सूट करता है उस हिसाब से वो चीज को रख देते हैं, उतना हाँ, ही वो हर पोर्शन चला। बाइट अपने हिसाब से, कहानी के हिसाब से, या हाँ, नमक तो स्वादानुसार जैसा होता है। लेकिन, हाँ, लेकिन हम जो है फैक्ट की, जो उन्होंने कहा है, उन्होंने ये कहा है, क्योंकि वो मीडिया में इस हिस्से को ऐसे जोड़ दिया कि साहब देखिए बीजेपी के सांसद भी राहुल गांधी की मतलब तस्दीक कर रहे हैं उस बात का। उन्होंने ये कहा है कि 2003 में श्रीनिवास तिवारी जो है मनगांव सीट से इलेक्शन लड़ते थे, मान लीजिए, तो वो 2003 में एक घर में 1100 वोटर थे, 1100 वोटर। ठीक है। तो ये जो समस्या है या ये जो मुद्दा है, इसीलिए ना हम लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई राहुल गांधी 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, फिर 14 अगस्त को वो अनुराग ठाकुर 6 सीटों के बारे में, 5 लोकसभा और 1 विधानसभा के बारे में वही बात करते हैं। वो कोई सबूत नहीं देते, लेकिन बात वही करते हैं वो जो राहुल गांधी ने की है। तो उनसे हलफनामा नहीं मांगा जा रहा है, राहुल गांधी से मांगा जा रहा है। खैर वो अलग बात हो गई। मध्य प्रदेश के बारे में अब जनार्दन मिश्रा ने जो कहा है, तो राजनीतिक दल जो संगठन काम करता है वो नहीं किया आपने, ये दर्शा रहा है। और सामने वाली पार्टी ने, अगर मान लीजिए नाम जुड़े हैं, नाम बढ़ गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी एक संगठन के रूप में कितनी सक्रियता से काम कर रही है, ये इस बात को भी दर्शाता है। कि भारतीय आप जनता समझ रहे पार्टी हैं के ना? लोगों को ये नहीं पता है ये बात। और न ही, मैं ये भी पूछना चाह रहा था राजेश कि अगर हम एक मान लेते हैं कि 2 महीने तक औसतन रोज 26,000 लोगों अगर बढ़ते जा रहे हैं, तो ये ऐसा कैसे है कि ये किसी के ध्यान में नहीं आ रही है, जो इसके जो चुनाव के जो जो लोग लड़ते हैं, जो लोग चुनाव में आते हैं, क्या वो उनसे ये बात बची रह सकती है, जो राज्य स्तर पे जो लोग इसको चुनाव को जो प्रबंधन देख रहे होंगे? नहीं नहीं, वो उनके लिए कुछ नहीं। वो तो देखिए, वो मैडम जो है, कोई मैडम है, वो बीएलओ बना दी गई है। उनको एक दायित्व सौंप दिया गया है। वो किसी मिडिल स्कूल में, हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर है बेचारी, समझना आप। वो क्या है कि वहां एक जगह बैठ गई है, वो अपने स्कूल में ही बैठ गई है। और वहां जो मतदाता जा रहा है, वो अपना जो जो रिक्वायरमेंट है, जो वो सूची है, आधार कार्ड ले आइए, फोटो ले आइए, ये फॉर्म भर के ले आइए। और वो 4 लोग गए, वो फॉर्म भर के ले गए, आधार कार्ड बना हुआ है, वो नाम जुड़ गए उनके। ये होता है व्यवहारिक रूप से। अब इसमें क्या है कि जो जो सजग है राजनीतिक दल का जो व्यक्ति, वो ये निगाह रखता है, क्योंकि 26 कितना कितना बताया रोजाना, 26,000 रोज का एवरेज जो छब्बीस है, से अस्सी औसत बताया। 26,000 बढ़े गए 2 महीने में जो। हाँ, तो अब आप देखिए कि 230 सीटें हैं साहब। आप 230 को आप 26 से डिवाइड कर दीजिए, तो 100 सवा सौ वोट हो गए। 100 सवा सौ पर डे। ठीक है। अब 100 सवा सौ वोट आप देख ही नहीं रहे ना। आपने जो पार्टी के भीतर काम होना, आप सबको मालूम है कि सिस्टम कैसे काम करता है। एक बतौर पार्टी, बतौर राजनीतिक दल, भाई इस लोकतंत्र, वही चर्चा तो वही चल रही है ना कि लोकतंत्र की चिंता हम सब कर रहे हैं। हम लोग भी कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो आपको जो काम सौंपा गया है वो आप काम कर नहीं रहे हैं ठीक से, क्योंकि अगर आप अपना काम कर रहे होते तो जो 100 लोग जो जुड़ रहे हैं रोज, सवा सौ लोग, उन पे आपकी नजर रहती। और वो जो समरी रिवीजन चल रहा है उस पर आप पूरी नजर रहती, और आप तभी प्रकट होते। तो एक एक बात ये भी है कि आपने अपना काम भी आपने ठीक नहीं किया है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये बात कह रहा हूं। आपकी जो भूमिका थी वो आपने निभाई नहीं, क्योंकि आप सब लोग अपने अपने काम में लगे रहे। और आपने एक ऐसी यूनिट तैयार नहीं की, एक ऐसी इकाई तैयार नहीं की जो सिर्फ यही काम देखे। वरना जो है वकीलों वकीलों की सेवाएं भी ली जाती है, तमाम एक एक प्रकोष्ठ बना हुआ रहता है पॉलिटिकल पार्टीज में। तो आपका विधि प्रकोष्ठ कर क्या रहा था? आपका जो विधि प्रकोष्ठ है वो क्या कर रहा था? कितनी शिकायतें की उसने? ये जो उमंग सिंघार ने जो जो आरोप लगाया है, या जो जो हेरफेर की बात की है, इसकी शिकायत कहाँ कहाँ की, कब कब की? और और उस फिर समय उसका हुआ कमान जो क्या? थी, उस समय जो कमान थी वो कमलनाथ के पास थी जब ये चुनाव हो रहे थे। तो और उन्होंने खासे मतलब अच्छे से ही चुनाव लड़ रहे थे, ऐसा ऐसा अब लगता है। पर अब अगर ये बातें सच हैं जो उमंग सिंघाल जो कह रहे हैं, तो शायद वो उसमें कई सारे उसमें रह गए थे। तो एक कमलनाथ इसमें जो आखिरी कमलनाथ तो आखिरी
कमलनाथ तो सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, वो उन्होंने वो डेटा वेटा के बारे में मांग भी की थी, जो उनकी पिटीशन शायद खारिज हो गई थी। तो वो भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे नीचे जो है जमीन पे जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ये दर्शाता है। एक 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 मतलब राजनीतिक दल को जितना सचेत रहना चाहिए और उसके नुमाइंदे को जितनी मतलब चैतन्यता के साथ काम करना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा, ये दर्शाता है। तो इसमें जो एक सवाल अब राजेश ये है कि जो राहुल गांधी जैसे पूरे देश को ही जगा रहे हैं चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर, मतदाता को लेकर, क्या, और इसमें बहुत सारे लोग हैं जो उनसे उनसे सहमत हैं और वो सब उनके साथ लड़ रहे हैं, तो राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं, क्या कांग्रेस भी उसमें कुछ जागेगी? लगता है कि कांग्रेस भी अपनी एक एक जिम्मेदार सियासी दल की तरह बर्ताव करेगी इस पूरी जागरूकता अभियान में? ऐसा लगता है कि हमें लगता है कि देश तो चाहता है ऐसा हो, पर पार्टी खुद जो है वो अभी भी अपनी उदासीन मुद्रा से बाहर निकल कर नहीं आ रही। नहीं, कांग्रेस का तो, कांग्रेस की तो मतलब नेचर में ही नहीं है वो, उसकी प्रकृति ही वैसी नहीं है। आप देखिए राहुल गांधी के अगर 20, 25, 30% भी कांग्रेस अपने आप को सक्रिय कर ले और चैतन्य हो जाए, तब भी उसकी हालत में सुधार हो सकता है। लेकिन कांग्रेस तो मतलब यथास्थितिवाद में चली गई है। मध्य प्रदेश के की हम बात कर रहे हैं, मतलब हम सारी जगह की बात नहीं कर रहे हैं, मगर मध्य प्रदेश में तो क्या है कि वो आप कुछ कर दें अपने आप खुद ही मतलब हमको लड्डू के पैकेट दे जाए, अगर दे जाए, वरना हम तो उतना उसी हिसाब से चलेंगे। मतलब आपको जब इतने अपनी तकलीफ हो जाए, आपको इतने फोड़े फुंसी हो जाए, आपका आपका जब शरीर खराब होने लगे, तब फिर आप जो है हमको मतलब बुलाइए और तो हम आ जाएंगे। हम अपनी तरफ से मतलब यही दिखा रहा है ना ये जो जागृति जो अचानक आई है, ये जो 16 लाख, ये जो वोटर बढ़ गए 16 लाख और हेरफेर हो गया, ये कहाँ से आ गई? इसलिए आई ना क्योंकि राहुल गांधी ने वो एटम बम फोड़ा है, जो सो कॉल्ड, तो उस वजह से ये जागृति आई है। वरना तो 16 लाख वोट बढ़ चुके थे और रोजाना 26,000 वोट बढ़ रहे थे, और पौने 2 साल हो गए, 2 साल हो गए लगभग, और वो बढ़ते, वो आगे भी बढ़ते रहे होंगे, अभी भी हो सकता है बढ़ रहे हो कहीं, मगर उसको देख कौन रहा है? उसको सवाल ये ना, उसको कौन देख रहा है उसको? और बिल्कुल। फिर आप रिजल्ट आ जाता है, चुनाव में नतीजा आ जाता है, फिर कई जगह तो ये हो रहा है ना कि भाई सब गुटी गुटी हो रहा है, भाईचारे में सारे काम चल रहे हैं। मतलब वो भी एक चीज है। मतलब कोई पार्टी जो है अगर ठीक ढंग से काम करे, संगठन अगर सक्रिय रहे और वो जागरूक रहे और होश हवास में रहे, तो ये सारी चीजें जो है उसी समय जो है संज्ञान में लाई जा सकती हैं। उसी समय जो नहीं, है पर प्रेस ये कॉन्फ्रेंस कर सवाल जो लिया। है, ये सवाल इस तरह से जरूरी है देखना कि भारत में जो सियासत है जहाँ पे चाहे वो तो वो जन आंदोलनों के साथ उस तरह से जुड़ती हुई दिखलाई नहीं पड़ रही। जैसे किसान आंदोलन हुआ तो उसमें उसका उसका कोई पॉलिटिकल पार्टीज कहाँ निकल कर आई, तो वहां भी हरियाणा में भी और वेस्टर्न यूपी में भी बीजेपी ही जीतती चली गई। वहां पे किसानों को तो एक वो टेनी के बेटे ने जो है उड़ा दिया साफ साफ वीडियो पे, पर फिर भी वहां भी लखीमपुर खीरी में भी वही लोग जीते। तो ये जो दिखता है कि फिर शाहीन बाग हुआ तो दिल्ली में उसका भी कोई उस तरह से नहीं हो रहा। तो अब हम देख रहे हैं, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी जो पहले हुई थी तो उसमें भी जो पार्टी के बाहर के बहुत सारे लोग कांग्रेस के साथ दिखलाई पड़ते हैं। तो इस अब जब हम एक बहुत एग्जिस्टेंशियल लड़ाई लड़ रहा है, लोकतंत्र भी लड़ रहा है, देश के लोग भी लड़ रहे हैं और कांग्रेस भी लड़ रही है, पर जो सवाल ये है कि कांग्रेस खुद के कितने साथ है इस पूरे इस मौके पर, ये एक सवाल है जो कि शायद देख सिर्फ मध्य प्रदेश का सवाल नहीं है, वो सवाल हर उस जगह का पर है जहां पर कांग्रेस है और जहां पर एक 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 एक, एक ठीक ठाक वोट प्रतिशत रखते हैं वो लोग जो है। देखिए
कांग्रेस हो या कोई राजनीतिक दल हो, वो अंततोगत्वा अल्टीमेटली जनता के लिए काम कर रहे हैं। कम से कम दावा तो ये करते ही हैं, कोई भी राजनीतिक दल हो वो ये दावा करता है कि हम जो है अपने देश के लोगों के लिए काम करने वाले राजनीतिक दल है, कोई भी दल। तो हमारा कहना ये है कि पहले आप अपना काम करिए। भाई जैसे हम लोग परीक्षा में तैयारी करते हैं ना, ईमानदारी से पढ़ते हैं 8-8 घंटे 10-10 घंटे, वो बच्चा मेरिट में आता है, वो बताता है कि हमने इतने इतने घंटे पढ़ाई की, हमने सोशल मीडिया से, मोबाइल से इतने महीने पहले से दूरी बना ली थी, वगैरह वगैरह तमाम चीजें बताता है वो। ऐसे ही पहले जो आपका काम है उस पे आप बिल्कुल 100% दीजिए आप। अब आज की स्थिति में ये जो सवाल खड़ा किया जा रहा है वो इसीलिए खड़ा किया जा रहा है ना, कि हम तो मतलब जान दिए दे रहे हैं। भाई इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे, विश्वसनीयता पे जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं ना, कि मतलब अगर हम मतलब कोई मुद्दा उठा रहे हैं, कोई विषय उठा रहे हैं, और नतीजा क्या आ रहा है चुनाव में कि कोई किसी बात का कोई असर ही नहीं हो रहा है। और जब अभी तो फिर भी जो है लोग विश्वास कर रहे हैं, अभी जो है सवाल है, अभी चुनाव आयोग की भूमिका पर, उसकी न्यूट्रलिटी पर सवाल हैं अभी। जिस दिन ये चीज पुख्ता हो जाएगी और विश्वास खत्म हो जाएगा, उस दिन तो फिर कोई कोई मायने नहीं रह जाएंगे ना किसी भी चीज के। हम लोग जो अभी बहस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी अभी सिर्फ सवाल है। फिर जैसा कि अभी आपने कहा अभी कि भाई एक वो तरह जो का किसान विवाद खड़ा है, पर दूसरी बात ये भी है कि इसके बाद क्या होगा? मतलब अभी इसका सिनेरियो बिल्डिंग क्या है, इसका आउटकम, इसका पूरा प्ले आउट क्या है, ये किसी को पता नहीं कि ये। हाँ, और इसलिए बड़ा सवाल है क्योंकि लोकतंत्र के लिए बड़ा सवाल है कि अगर हम हमारे वोट सलामत नहीं है, हमारा मताधिकार सलामत नहीं है, अ, अगर हम मत देते हैं उसको, उसकी गिनती सलामत नहीं है, तो जाहिर तौर पे ये एक ये देश फिर खुद को लोकतंत्र जितना ही दावा कर ले, पर वो हम सबको पता है कि फिर वो उस तरह से है नहीं, तो फिर नए तरह के सवाल फिर खड़े होते हैं और नहीं, उनको फिर आप फिर तो कैसे, सारी ऐसी नहीं फिर स्थिति उससे में तो कैसे फिर सारी निपटेंगे? अ- ऐसा भी नहीं होता कि एकदम से एक इसको बोलते हैं वॉक ओवर मिल जाता है, तो रास्ते फिर भी होते हैं, लड़ना फिर भी पड़ता है आपको, फिर से उसको जूझना पड़ता है उन चीजों से। तो वो रास्तों के बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा, पर सवाल सबसे बड़ा तो जो घूम फिर के तो ये आता है कि अगर ये सब हो रहा था, सरकार जिनकी भी थी, चुनाव आयोग जो भी था, पर आप उस चुनाव में भागीदार थे, जैसा कि वो कह रहे थे कि सबने साइन किए हैं मतदाता सूचियों में, तो साइन किए पर तो ध्यान क्यों नहीं गया कि अगर अगर ऐसा हुआ था तो कि उस पे नहीं, और नहीं किए तो फिर ये भी पता नहीं कि हम इसके हिस्से में नहीं थे। ये खंडन भी किसी की तरफ से आया नहीं है, तो इसका दरअसल मतलब ये है कि हर पार्टी के लोगों ने जहां जहां भी वो थे उन्होंने साइन तो किए, पर ये जो गड़बड़ी अगर हुई है तो फिर उसको रेखांकित करने में आप कहाँ हैं, आप कहाँ दिखलाई पड़ रहे हैं। तो अच्छी बात तो शायद ये है कि उमंग सिंघाल साहब को भी देश में कई लोग जो है जान गए कि मध्य प्रदेश में नए कांग्रेस के नेता हैं जो चीजों को लेकर सामने आ रहे हैं। पर मामला, जो ज्यादा जरूरी बात यह है कि अगर ये सचमुच का ये मामला है तो उसको लेकर हम कितनी कितनी शिद्दत के साथ उसको उसको आगे लड़ रहे हैं, उससे जूझेंगे, उसका रास्ता कहाँ पर और कैसे दिखलाई पड़ता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर आकर ये एक तरह से कांग्रेस के लिए भी वेकअप कॉल है। हाँ बिल्कुल। और देखिए हम एक एक क्षण के लिए हम इस बात को अलग रख दें कि भाई जो ये राजनीतिक दलों की बात अलग रख दें, हम एक नागरिक के रूप में अगर हम सोचें, तो आज की स्थिति में जो राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है वही सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनुराग ठाकुर ने उठाया है, या जनार्दन मिश्रा ने उठाया है, या आप याद करिए वो नितिन गडकरी का भी जो वो एक इंटरव्यू है जो राजदीप सरदेसाई के साथ बातचीत का जो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी यही वाले इलेक्शन में, लोकसभा चुनाव में, नागपुर में उनके निर्वाचन क्षेत्र में करीब 3 लाख से ज्यादा वोट में कुछ हुआ है, कम हुआ है या क्या हुआ है। माने उन्होंने यहाँ तक बताया है कि शायद उनका जो भांजा है, उनके घर के रिश्तेदारों के वोट जो है उसमें हट गए, उनके मतदाता सूची से नाम हटा दिए गए। तो फिर वो जाहिर है उनसे सवाल किया गया कि क्या किसी ने आपको फलाने करने के लिए, वो उस तरह के पॉलिटिकल सवाल भी हुए, तो वो उससे उसमें वो नहीं गए। लेकिन उन्होंने ये बोला
कि मेरे खुद के जो है निर्वाचन क्षेत्र में इतने वोट कम हो गए। तो हम अगर राजनीतिक दलों को भूल जाएं, हम केवल चुनाव आयोग को हम अपने सामने रखें, भाई एक नागरिक के रूप में हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। ये पर हमारी जो राजेश, अगर भूमिका है अगर एक। हम मान ले कि चुनाव आयोग और ये देश के बीच की बात है कि एक तरफ, जैसे कि हम लगातार कह रहे हैं कि मतदाता कटघरे में है या केंद्रीय चुनाव आयोग कटघरे में है। तो अगर मतदाता कटघरे में है तो ये, और ये मामला फिर एक व्यापक जनहित का मामला जब जब वो हो जाता है, तो फिर वो उसकी लड़ाई तो सियासी दलों को ही लड़नी पड़ेगी। उसमें से कुछ लोग दिख ही रहा है कि उदासीन हैं, कुछ लोग हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोग उसको लेकर खुश भी हैं शायद। पर कुछ लोग हैं जो जो जिन्होंने उसकी कीमत चुकाई है। कीमत तो देश ने चुकाई है, वो लोग देश के लोगों ने चुकाई है। पर कुछ पार्टियां को लगता है कि हाँ, हम सत्ता से बाहर रहे हैं क्योंकि हमारे साथ, जिनको सत्ता, जो सत्ता की राजनीति में है, वो उस परेशानी में साथ साथ में है। तो उसके लिए जब आप लड़ने निकलेंगे जूझने जूझना तो पड़ेगा उसके लिए, उसके लिए सोचना भी पड़ेगा कि ये इसका रास्ता क्या है। और इसलिए सियासी दल इस बात के, इस जिम्मेदारी से और अब इस भागीदारी से नहीं बच सकते कि भाई अगर ऐसा हो रहा था तो क्या आप लोगों के साथ इस हो रहे इस धोखे में आप भी शामिल थे या नहीं थे शामिल? आप धोखे से लड़ रहे थे या धोखे में शामिल थे? ये सवाल तो हर इस समय के हर राजनीति करने वाले को, अ, जब जब रोज अपना मंजन करके जब मुंह शीशे में देखता हो तो उसको देखना चाहिए कि उसकी उसकी शक्ल पे क्या लिखा हुआ है, कि तुम धोखे में शामिल हो या तुम धोखे के से लड़ रहे हो। हाँ, और यहाँ पर आकर शायद वो बात सामने आती है कि अगर हमको लोकतंत्र को रखना है एक ऐसा जिसको लेकर हम दुनिया में बता सके कि हम दुनिया का सबसे बड़ा बड़ा लोकतंत्र है, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भारत तो जो है लोकतंत्र की माँ है, तो उसको फिर अपनी माँ के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए कि उस माँ के साथ वो कैसे, उसको उसके साथ कितनी ईमानदारी बरतना चाहता है। अब वो हम लोग चूंकि बरसों से इस पेशे में है तो हम देखते आ रहे हैं कि वो एक बूथ लेवल की व्यवस्था होती है ना। जब जब जिस दिन मतदान होता है, हर पोलिंग बूथ पे जो है पार्टी के पॉलिटिकल पार्टी का एक बूथ एजेंट बैठता है, मतलब, है ना, हम्म। वहाँ नुमाइंदा बैठता है वो। तो बीजेपी बूथ लेवल की जो जो मैनेजमेंट करती है, मतलब आप अगर उसके राइवल है तो आपका एजेंट जो है वो पता चला कि वहां ही बैठा हुआ है सामने वाले के पास। इस स्तर पे जाकर के जो है मैनेजमेंट किया जाता है। मतलब एक तो हो गया वोटर लिस्ट का काम, दूसरा हो गया वो बूथ लेवल पे जो पोलिंग वाले दिन जो इंतजाम होता है। मतलब फिर वो जो एक नहीं, पर जगदीश। ये सवाल उस मशीनरी का नहीं है बूथ लेवल पे, और उनका संगठन उनका काफी मजबूत है, उनके पास संसाधन काफी सारे हैं, बाकी दलों के पास वैसे नहीं है। पर ये जो जिस जिन धोखाधड़ियों की बात अब लोग कर रहे हैं, वो दरअसल ये बूथ लेवल और पार्टी संगठन, पार्टी की चेतना से बाहर की चीजें भी हैं। ये पार्टी को लगभग पता ही नहीं कि उनके फायदे में क्या क्या कुछ इस बीच हो चुका है। तो ये भी इसलिए, और ये इसलिए आपराधिक है दरअसल देखा जाए तो। ये मैं भी ये कोई, मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में, या जिस पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं, उस पार्टी के प्रति आपकी क्या ईमानदारी है। आप कितना ईमानदार हो के अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आप किसी अमुक पार्टी के नुमाइंदे हैं, उस पार्टी की विचारधारा से आप बंधे हुए हैं, मगर सवाल आपकी ईमानदारी पे भी एक उठता है कि आप कितने ईमानदार हैं एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में, या आपको जो दायित्व सौंपा गया है वो उसके प्रति कितने ईमानदार हैं। अगर आप हम आपसे मिल जाएंगे, अगर हम आपके साथ मिल करके अपना धंधा पानी करने लगेंगे, तो फिर जो हमारा काम है देखना, निगरानी करना, चौकस बने रहना, वो हम नहीं कर पाएंगे। तभी फिर ये सारी चीजें प्रकट होती हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि राहुल गांधी लास्ट जो है 100% इंटीग्रिटी के साथ, विचारधारा के साथ काम कर रहे हो, लेकिन क्या कि क्या नीचे तक उनकी पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, वो उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही ईमानदारी से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको कौन देख रहा है। हम बात कांग्रेस की कर रहे हैं।
भाई ये सवाल बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि ये ये एक दिलचस्प सवाल है जहाँ पर हम आके अपनी बातचीत को खत्म करते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि देर से आप आए और आपने 2 साल बाद आपने बताया कि क्योंकि क्योंकि राहुल गांधी ने ऐसा किया इसलिए कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में भी किया। हो सकता है कि बाकी राज्यों में भी वो नए नए इस तरह के एक एटम बम के बाद कई छोटे बम या जो इस तरह की चीजें और भी निकल कर आए। पर उसका 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 मतलब ये भी है कि एक तो कांग्रेस को लेकर जो है वो अपने बारे में सोचना चाहिए कि भाई पार्टी कहाँ पर है और उनका नेता क्या बात कर रहा है। उस पार्टी क्या उस आंदोलन, उस अभियान, उस तेवर के लिए तैयार है जो कि राहुल गांधी जिसको लेकर लोगों तक जा रहे हैं और लोग जिसको शायद पसंद भी कर रहे हैं। और ये लड़ाई अब खासी दिलचस्प होती जा रही है क्योंकि ये अब भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी बनाम भारत की लड़ाई से ज्यादा भारत सरकार और भारत की जनता के बीच में लड़ाई की तरफ बदलता जा रहा है कि या तो लोग कटघरे में हैं या फिर चुनाव आयोग के साथ सरकार खुद कटघरे में है। और उसको लड़ने के कई सारे मोर्चे हैं, कई सारे अलग अलग तरह से, चाहे चाहे सड़क पे वो हो, चाहे पार्लियामेंट में उठाने की लोग कोशिश करते हैं या कोर्ट में जाते हैं। कई कई स्तर पे वो लड़ाई चलती हुई दिखलाई पड़ रही है। उस सब में कांग्रेस पार्टी कहाँ है और वो किस तरह से अपने आप को सक्रिय, अपने आप को अपने उदासीन अखाड़े से उठा के कैसे कुछ किसी जगह पे लाती है, ये देखने वाली बात है। और क्योंकि बात ये भी है कि वो सिर्फ सत्ता की राजनीति से ज्यादा बड़ी चीज है कि ये लोकतंत्र रहेगा तो आप सत्ता की राजनीति में और राजनीति में रहेंगे, नहीं तो वो भी कहाँ उस तरह से रह जाता है। तो बहुत शुक्रिया राजेश इस बातचीत के लिए। और हम लोग आगे भी इस बारे में लगातार चुनाव आयोग पे बात करते रहे हैं, चाहे बिहार से लेकर, चाहे केंद्रीय चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, या ये मध्य प्रदेश से जो नया एक धमाका निकल कर आया है उसको लेकर। तो हम आगे भी बात करते रहेंगे और उसके जो अर्थात हैं, मतलब बजाय इसके कि उसको लेकर हम उसके शोरोगुल में फंस जाएं, उसमें उसको उसको हम उन तथ्यों की रोशनी में देखने की कोशिश करें और उसका अर्थात समझने की कोशिश करें कि ये इसका मतलब है। और हर कारा डीप डाइव का मकसद मोटे तौर पे यही है। तो अगर आपको हमारी बात पसंद आई तो इस कार्यक्रम को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने हम ख्याल लोगों के साथ इसको साझा भी करिए। शुक्रिया राजेश, शुक्रिया आप सबका। अपना ख्याल रखिए। एक धनवान ने आज अपना धर्म छोड़ दिया, आज एक भूखे ने फुटपाथ पे दम तोड़ दिया। आज तनख्वाह बढ़ी है तो है मजदूर मगन, कल से हो जाएगा बाजार में महंगा राशन। बाबूजी जाएंगे दफ्तर को पकौड़े खाकर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर।